वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है ओमान। ओमान हैज बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्कोस मैप। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जिसे मैनेज किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल के थ्रू। इस काउंसिल में 34 मेंबर्स होते हैं और अभी ओमान भी इस काउंसिल का एक मेंबर बन चुका है। ओमान हैज बीन इलेक्टेड यूनेस्कोस मैप प्रोग्राम काउंसिल। इसे 2025 से 2029 तक के लिए इलेक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ ओमान्स लीडरशिप इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो, ओमान कंट्री एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम कर रहा है, इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस कंट्री ने अपना प्रोटेक्टेड एरिया भी एक्सपेंड किया है। प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन मिलता है वो सब भी इन्होंने एडवांस किया है। प्लस ये साइंटिफिक रिसर्च भी फोस्टर करते हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकांड, उज्बेकिस्तान में। इट वॉज 43rd कॉन्फ्रेंस और वहीं पे ओमान को इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्कोस काउंसिल। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 1971 में बाय यूनेस्को। तो इसका नेम ही इंडिकेट करता है, मैन मीन्स ह्यूमन और ह्यूमन का रिलेशन उसके एनवायरमेंट के साथ में। इट मीन्स कि जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है और एनवायरमेंट का जो कंजर्वेशन है वो दोनों बैलेंस में रहना चाहिए। दिस इज मोटो ऑफ मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो मैप जो है वो एस्टैब्लिश करता है एक साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि इम्प्रूव किया जा सके रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और उसके एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इट मीन्स इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होना चाहिए बट ये सस्टेनेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क है। ये 136 कंट्रीज में फैला है जहां पे कि 759 साइट्स 136 कंट्रीज के इंक्लूडेड है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। इसमें 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स भी हैं। ट्रांस बाउंड्री साइट्स क्या होते हैं? जो दो कंट्रीज के बीच में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का देखें, इंडिया का जो सुंदरबन है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये दो कंट्रीज में फैला हुआ है। एक तो इंडिया में 40% पार्ट और बांग्लादेश में इसका 60% पार्ट है। तो ये क्या है? एक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया। तो ऐसे 22 एरियाज जो ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए टोटल 759 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। जो मैप प्रोग्राम है उसका क्या एजेंडा होगा या क्या पॉलिसीज होगी उसे डिफाइन कौन करता है? इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। तो मैप का एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल होता है। उस काउंसिल में 34 मेंबर्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट करता है यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस। तो जितनी भी कंट्रीज पार्ट है यूनेस्को की वो सब किस में आ जाती है? यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में। और वो सारी कंट्रीज मिलके ये जो मैप काउंसिल है उसके 34 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ये 34 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। इसमें एक चेयरमैन होगा और 5 वाइस चेयरमैन होंगे जो कि डिफरेंट जियोपॉलिटिकल रीजन से होंगे। जैसे कि एशिया से हो सकते हैं, यूरोप से हो सकते हैं, अफ्रीका से हो सकते हैं। अलग अलग जियोपॉलिटिकल जो रीजन है वो इंक्लूडेड होते हैं इन 5 वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे। तो ये जो 34 मेंबर्स हैं उन्हीं में अभी इलेक्ट किया गया है ओमान को भी। सो नाउ ओमान हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्को का जो मैप काउंसिल है उसमें 2025 से 2029 तक का। सो लेट्स नो अबाउट ओमान। ओमान एक मोनार्कियल कंट्री है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज ओमान। ये अरबियन जो पेनिनसुला है उसके साउथ ईस्ट कोस्ट में ये लोकेटेड है। सो ओमान इज नोन फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं एज वेल एज जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है अंडर सुल्तान हैतम बिन तारिक के अंडर में। ओमान की जो कैपिटल है दैट इज मस्कट। सो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है ओमान की? दिस इज ओमान। इसके नेबरिंग कंट्रीज में आ जाता है यमन, ये यमन है, देन सऊदी अरब एंड यूएई। ये तीन इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। देन जो ओमान की मैरीटाइम बाउंड्रीज है वो इंक्लूड करता है एक तो अरबियन सी को। ये पूरा क्या है? दिस इज अरबियन सी एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। ये इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज बनाते हैं। देखो, ओमान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का वो काफी अच्छा है। इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे ग्लोबल कंजर्वेशन में। इनफैक्ट इनके जो दो रिजर्व्स हैं, अल सरीन नेचर रिजर्व एंड अल जबाल अल अकदार लैंडस्केप रिजर्व, ये दोनों पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के।
और ये जो साइट्स हैं दे सर्व एज अ मॉडल फॉर बैलेंसिंग ह्यूमन एक्टिविटी विद इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। इट मीन्स कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सो ओमान काफी प्रोएक्टिव है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। सो दैट्स व्हाई नाउ ओमान इज द मेंबर ऑफ यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू जिसका आपको आंसर देना है। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद ओमान? सऊदी अरब, यमन, यूएई और कतर। कौन सी कंट्री ओमान के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करती है? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC, and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.